आईसीआईसी बैंक की खैर नहीं, आईसीआईसी बैंक की खैर नहीं, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक अत्याचार करना, आईसीआईसी बैंक कर्मचारियों का उत्पीड़न, आईसीआईसी बैंक कर्मचारियों का उत्पीड़न, आईसीआईसी बैंक कर्मचारियों का उत्पीड़न, आईसीआईसी बैंक से बैर नहीं, संदीप बख्शी की खैर नहीं, आईसीआईसी बैंक से बैर नहीं, संदीप बख्शी की खैर नहीं, आईसीआईसी बैंक उत्पीड़न करना, आईसीआईसी बैंक उत्पीड़न करना, आईसीआईसी बैंक। आपका नाम? मेरा नाम मैडम जमाल मुस्तफा है। आईसीआईसी बैंक पूरे भारतवर्ष में हम सभी कर्मचारियों को अवैध तरीके से बैंक से निष्कासित करके निकाल दिया है। आज हम सभी कर्मचारी पूरे भारतवर्ष से जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग अपनी जीवन यापन भी सुचारू ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। तो सर, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि उन लोगों ने आपको निकाल दिया है, आपका शोषण कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये चीजें और कितने कर्मचारियों को निकाल दिया गया? मैडम, लगभग ये 1 वर्ष से चल रहा है और लगभग 1 वर्ष में लगभग 10,000 कर्मचारियों को बैंक ने इसी तरीके से बाहर कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। पिछले 4 महीने में लगभग 400 कर्मचारियों को बैंक ने टर्मिनेट कर दिया है और बिना कोई रीजन के सबको निकाला है। यहाँ कुछ भी नहीं, एक बैंकिंग प्रक्रिया होती है किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए, किसी भी प्रक्रिया का बैंक ने कभी भी पालन नहीं किया है। यहाँ तक कि हम सभी लोगों ने दिल्ली के आरएलसी में श्रम आयुक्त को भी इसकी शिकायत किया, वहां पे भी आया। आईसीआईसी बैंक के मैनेजमेंट टीम ने वहां पे गोल मटोल जवाब देकर के निकल गया। उनको आईसीआईसी बैंक को 3 बार नोटिस भी जारी हुआ है, एक बार भी एमडी वहां पे नहीं उपस्थित हुए हैं। उनका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आता था और गोल मटोल जवाब देकर के चला जाता था, सिर्फ ये बोलता था हम तो इसके हमको पावर नहीं है इसका जवाब देने का, और जबकि वो उनके जवाब देने का अथॉरिटी लेकर के आते हैं, फिर भी कोई ठोस सबूत के साथ यहाँ पे जवाब नहीं देते हैं और चले जाते हैं वापस। तो आप इन मुद्दों को लेकर के आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोग के समक्ष गए आप? हम लोग सभी जगह गए। आईसीआईसी बैंक के जो एचआर मैनेजर्स हैं उनको भी मेल के माध्यम से सूचना दिया, कुछ हमारे स्टाफ वहां पे जाकर के भी मिले। आईसीआईसी बैंक के कर्मचारी हम लोगों को कभी भी एक भी बात हम लोगों की सुनी नहीं गई। मजबूरनवश हम लोग यहाँ पे दिल्ली के आरएलसी में रिपोर्ट किया, फिर भी यहाँ से भी हम लोगों का कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तब जाकर के मजबूरनवश हम लोग आज जंतर मंतर पे बैठे हैं, आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग अपनी कोई भी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, बैंक हम लोगों को, जितने भी जो भारतवर्ष में रह रहे हैं, जो जहां पे भी रह रहा है, जहां से जो अपनी आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ बैंक उसके ऊपर झूठी एफआईआर करता है, उसको परेशान करता है ताकि हमारी आवाज को दबा दी जाए, हम अपनी आवाज को बुलंद न कर पाए, न उठा पाए कहीं पे। सर, ऐसा है कि बैंक कुछ चीजें होती हैं कि कुछ समय बाद वो निकाल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका समय पीरियड पूरा हो गया? और नहीं, अभी हमारा कोई समय पीरियड नहीं हुआ है, पूरा कभी नहीं हुआ है। ये बैंक का एक सभी बैंकिंग में नॉर्म्स है कि जब सीनियर सिटीजन ये रिटायरमेंट का एक टाइम होता है, 60 साल के टाइम होते हैं। बैंकिंग में किसी में 58 वर्ष का है, अभी हम लोग 58 वर्ष के हुए ही नहीं है, तो फिर बैंक से निकालने का कोई भी उचित कारण इनका तो है ही नहीं है। पूरी तरीके से अवैध तरीके से हम लोगों को बैंक से निकाला गया है। मतलब कोई ऐसी कुछ बात हुई हो आपके साथ? कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बस परेशान करने के लिए बैंक किसी को। क्यों परेशान करेंगे बैंक वाले? बैंक क्या कर रहा है कि हमको उत्तर भारत से दक्षिण भारत ट्रांसफर कर दे रहा है। अब वहां पे जब हमको तमिलनाडु भेजा तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, तो हम लोग तमिल तो जानते नहीं है, और तमिलनाडु से उसको उत्तर प्रदेश भेज रहा है, तो वो अगर हिंदी यहाँ पे नहीं बोल पा रहा तो उसका काम क्या है? तो फिर यहाँ आकर के करेगा क्या? फिर यहाँ के अधिकारी उसको दबाव देंगे कि तुम हिंदी बोलो। जब वो जानता नहीं है भाषा तो बोलेगा कहां से? फिर वो काम कर नहीं पाएगा। हमारा मेन काम क्या होता है? कस्टमर को इंटरेक्ट करना, बैंक में कस्टमर को जोड़ना, नागरिक को जोड़ना। तो जब हम सामने वाले के साथ कोई भी कम्युनिकेशन रख ही नहीं सकते, ऐसी कंडीशन बना दी जाती है कि आप लोग परेशान हो, और लास्ट में जब नहीं हम लोग कुछ कर पाएंगे, फिर वो क्या करेगा? परेशान करके ही खुद रिजाइन देने के लिए कहेगा, और जब रिजाइन भी नहीं देंगे तो एचआर क्या करता है? हमारी सारी आईडी को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद वो इंतजार करते हैं कि जैसे ही 7 दिन हो हम इसको भगोड़ा घोषित कर देंगे। लेकिन हम लोग जी
बिल्कुल, किसी भी कर्मचारी को बैंक से निकालने का एक बैंकिंग प्रक्रिया होता है कि अगर वो कोई गलत काम किया है, किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आप उसको वार्निंग दीजिए कि आप ये गलत काम कर रहे हो, सुधर जाओ। वो भी नहीं किया बैंक ने। निकालने का दूसरा प्रक्रिया है कि अगर कोई गलती किया है तो शोकॉज नोटिस दीजिए, चार्जशीट उसको दीजिए, लेकिन बैंक ने ऐसा किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कब से कर रही है बैंक? ये लगभग 1 वर्ष से हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और अब हम लोग कहीं भी अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहुत लोगों पे बैंक पुलिस में कंप्लेन किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बैंक ने इतना प्रताड़ित कर दिया है, वो बैंक कर्मचारी आत्महत्या तक कर चुके हैं। कई कर्मचारियों ने हमारी आत्महत्या कर लिया है। अब हम लोग यही चाहते हैं कि बैंक हम लोगों को इतना परेशान न करे कि हम लोग मजबूरनवश आत्महत्या कर लें, क्योंकि हमारे पीछे भी एक पूरा परिवार है, बच्चे हैं, घर परिवार है, माता पिता हैं। अब हम नहीं रहेंगे तो फिर उनका कौन देखेगा आगे पीछे। तो आपके जो सीईओ वो कौन है? मिस्टर संदीप बख्शी हैं। इनको भी हम लोगों ने हर समस्या, जो भी हम लोगों के साथ परेशान किया जा रहा है, हर चीज से इनको अवगत करा रहे हैं, लेकिन एक भी मेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ कर्मचारी उनके घर में जाकर के मुलाकात करते हैं, फिर भी वहां पे भी वो कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लेबर मिनिस्ट्री गए? जी बिल्कुल गए थे। तो वहां से क्या हुआ? वहां पे भी आईसीसी बैंक के एमडी और सीईओ को सम्मन जारी हुआ, 3 सम्मन जारी हुआ है उनको। एक बार भी एमडी सीईओ वहां पे लेबर मिनिस्ट्री में नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आए। अपने एक गैर जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जबकि लेबर मिनिस्ट्री ने एक ऊंचे लेवल के अधिकारी ने उनको यह बोला है कि आपके बैंक में कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा, उन्हें निकाल के आप लोगों को निकाल के उन्हें क्या फायदा होगा? अब ये तो बैंक वाले ही बता सकते हैं, ये आईसीसी बैंक का मैनेजमेंट टीम ही बता सकता है मतलब कि उनको क्या फायदा हो रहा है। न्यू भर्ती भी हो रही है, बस वो अपने चाहने वालों को ले आ रहे हैं। जैसे अब हमारा क्या हुआ कि हम तमिलनाडु चले गए, हमारा उत्तर भारत से मेरा छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर कर दिया तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में चले गए, मैं वहां की भाषा जान नहीं रहा हूं, तो करेगा क्या? मेरे को निकालेगा और उन अधिकारियों का जो उनका खास चहेता होगा उनको ला करके बिठा लेंगे। भाई भतीजावाद बिल्कुल चल रहा है। और पहले तो राजनीति में चलता था, अब यहाँ पे अब बैंकिंग सेक्टर में पूरी जगह भाई भतीजावाद चलने लगा है। स्पेशली आईसीसी बैंक में इसकी बढ़ावा संदीप बख्शी खुद दे रहे हैं अब। अच्छा बिल्कुल। अच्छा सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम हुकुम राणावत है, मैं उदयपुर से हूँ। मैं उदयपुर में ब्रांच मैनेजर था। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? मैडम, हमें धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली बैंक के साथ संपर्क करने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। हम उनको कई बार मेल कर चुके हैं, उनको मैसेज कर चुके हैं, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन कभी कुछ होता ही नहीं है। इवन हमने लीगल नोटिस भी भेजा है कि मुझे किस वजह से आपने बैंक से निकाला है, उसकी तरफ से भी कुछ नहीं होता। एक होता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस में एटलीस्ट मर्डरर को भी एक मौका दिया जाता है कि भाई आप अपना स्टैंड तो रखिए, पर इस बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने सोच लिया वो फाइनल है। अगले दिन वो उन्होंने आपको जॉब से घर बिठा दिया कि हम लोग तो ऐसा ही करेंगे। जवाब पूछने पे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। इस वजह से आज हमें यह धरना प्रदर्शन में आना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहिए? मैडम मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं मुलुंड ब्रांच में वर्किंग था। मैं पूरे 13 महीने तक वर्किंग था। बैंक ने मुझे बिना किसी कारण के, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी नोटिस के उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। जब उनसे किसी कारण पूछा गया तो किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया गया और मैंने अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रखने की कोशिश की। लिंक्डइन अकाउंट पे भी लिंक्डइन पे पोस्ट डालने की कोशिश की। बैंक ने ये फॉल्स कंप्लेन करके, झूठी कंप्लेन करके मेरे लिंक्डइन अकाउंट को ब्लॉक करा दिया गया है ताकि एम्प्लॉई आवाज ना उठा सके और हमारे किसी भी बातों का, किसी भी मेल का कोई भी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं सीनियर एम्प्लॉइज। अभी तक किसी भी मतलब मेल का जवाब नहीं, किसी भी मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक पर्सन के लाइफ में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोन्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है, उनके मॉम डैड होते हैं, बीमारी होती है, सारी चीजें होती है। ये बैंक के वजह से ये हमें बहुत सारी दिक्कत हो रही है और हम दिनचर्या हमारा काफी खराब हो गया है और हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब फिलहाल मैं उस मुद्दे पे जाऊंगी कि आपका घर कैसे चल रहा है, क्योंकि आप लोग तो वहां से निकाल दिए गए हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है। मैडम बहुत परेशानी हो रही है। अब यहाँ तक कि मैंने आईसीसी बैंक से ही लोन लिया हूँ और आईसीसी बैंक ही मुझे इतना दबाव लोन भरने के लिए दे रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हमारे भी मन में काफी समय पे ये थॉट आता है कि हम जिए कि नहीं जिए। एक तो हम इतने टॉर्चर इतने मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, इतने हरेसमेंट हो रहे हैं और हमें किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं आईसीसी बैंक के सीनियर अधिकारी। मैं खुद
आईसीसी बैंक के एमडी के घर जाकर आया, मैं आईसीसी बैंक के हेड ऑफिस में जाकर आया, ना ही उनके एचआर मिलते हैं, ना ही हमारे फोन कॉल उठाते हैं, ना ही किसी भी मेल का जवाब देते हैं। और वहाँ पे हेड ऑफिस में जाने पर वहाँ पे हमें एंट्री नहीं दिया जाता है, वहाँ पे हमें आतंकवादी की तरह बिहेव किया जाता है, हमें वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। यहाँ पे सभी प्रकार के एम्प्लॉई हैं, मेल फीमेल सभी प्रकार के एम्प्लॉई हैं। फीमेल के साथ भी ऐसे ही हो रहा है? फीमेल के साथ भी ऐसे हो रहा है। एक भी फीमेल तो आई नहीं आपको? मैडम आप नहीं मानेंगे, बैंक एम्प्लॉय के ऊपर काफी प्रेशर बना रहा है, उनको धमकियां दे रहा है। जैसे कुछ लोगों को एचआर पर्सनली कॉल करके धमका रहा है और उनको भटका रहा है कि हम आपके प्रॉब्लम 2 दिन में सॉल्व कर देंगे, 3 दिन में सॉल्व कर देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करके दे रहा है। एक तरीके से दिलासा दे रहा है। हाँ, झूठा दिलासा दे रहा है, लेकिन ये दिलासा दे रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे। ताकि आप लोग उनकी जो भी खामियां वो कहीं। हाँ, और यहाँ तक कि हम लोग उनकी खामियां जब भी उठाते हैं, बैंक हम लोगों को डराने के लिए हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहा है, हम लोगों को डरा रहा है। और बैंक इतना परेशान कर दिया, इतना प्रताड़ित कर दिया है कि हमारे कुछ कर्मचारी जो हैं आत्महत्या तक कर चुके हैं। वो देखा बैनर पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के जो कर्मचारी हैं, इनके एचआर और इनके बिजनेस में, मैं यही गुड़गांव में बिजनेस बैंकिंग टीम में था। इसके जोनल हेड हैं विशाल जैन जी और दिल्ली एनसीआर के जोनल हेड हैं कमल चिंडा जी। ये सब मिलके एचआर के साथ, जोनल हेड हैं एचआर के प्रकाश बिस्त, ये सब मिलके गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ के बंदों को परेशान कर रहे हैं, उनको बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा है। और जब वो बोलते हैं कि आप सर मेरा टीम चेंज कर दो, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं भी 1 साल से उनको बोल रहा था कि मेरा टीम चेंज कर दो, क्योंकि मेरा सुपरवाइजर मोहित सेठी वो मेरे को बिजनेस नहीं करने दे रहा था। जानबूझ के एक तरह से टारगेट करके मेरे को उसने अपने टीम में टारगेट किया हुआ था कि इस बंदे को मेरे को कुछ नहीं करने देना है, ताकि कल होके इसको मैं कंफर्म न कर पाऊँ। और जब कंफर्म नहीं करेंगे तो फिर इसको निकालने का हमारे पास एक रीज़न मिल जाएगा। और उन्होंने वही रीज़न दे के मेरे को डिस्चार्ज ऑफ सर्विसेज कर दिया है, जिसकी वजह से न तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक आज वापस ले रहा है और न मेरे को कहीं जॉब मिल रहा है, क्योंकि ये रॉन्ग फीडबैक दे देते हैं। मतलब ये हर तरह से ये चाह रहे हैं कि बंदा परेशान हो। मतलब आपकी जो सर्विस ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और ये कुछ नहीं हो रहा है। ये एक तरह से गुंडागर्दी है, धांधली है। हमने यहाँ पे स्कैम आपको लगता है कुछ धांधली है? बिल्कुल धांधली है, लग रहा है कुछ? ये बिल्कुल टोटली भ्रष्टाचार है। ये हम लोगों को निकाल करके ये अपने सगे संबंधियों को नौकरी पे रख रहे हैं। ये सिर्फ इनका यही काम ही है कि उनका जो खास लोग होते हैं उनको वहां पे रख लेते हैं, हम लोगों को निकाल के यही काम कर रहे हैं। आपने देखा अभी आपके सामने स्कैम वर्ड हमने लिखा हुआ था, इसको हटवा दिया गया। क्यों? इसलिए कि ये हो रहा है, बट कहीं ना कहीं से फोन आ रहा है उनके पास, जो भी यहाँ के प्रोटेस्ट के अधिकारी हैं। आप कहना चाह रहे हैं चोर की गाड़ी में तिनका है? बिल्कुल प्रेशर बनाया जा रहा है उनको, इसलिए यहाँ से अधिकारी आए थे बोलने के लिए कि ये आप इसको हटाएं। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा नाम अभिनव है, मैं नोएडा से हूँ, कि ये 30 तारीख को प्रोटेस्ट है। ये पिछले 15 दिन से मार्केट में वायरल हो रहा था कि 30 तारीख को 4 महीने से एम्प्लॉय बैंक को अप्रोच कर रहा है, बैंक जवाब नहीं दे रहा है। पिछले 2 दिन में बैंक एम्प्लॉय को अप्रोच कर रहा है, 30 तारीख को जा रहे हो, नहीं जाना है, नाम खराब होना, आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलेगा, आप हमारे पास आइए, हम मीटिंग करेंगे, हम समाधान देंगे, 2 दिन के अंदर देंगे। मतलब अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाने पर भी दबाव डाल रहे हैं। अभी जैसे अंकल जी ने बोला, इनके लड़के को बैंक ने पहले लोन दिया कि हम आपको नौकरी देंगे, लोन देकर के 1 साल पढ़ाई किया और फिर नौकरी दिया, 6 महीने में नौकरी से निकाल दिया। 4 महीने में नौकरी से निकाला, नौकरी तो गई बंद, ऊपर से अब लोन के पैसे मांग रहा है। अपने ही पैसे दिया कि पहले मैं नौकरी दूंगा, 4 महीने में नौकरी से निकाल दिया और लोन की लायबिलिटी सर पे खड़े कर दिया। अब अगला बंदा कमा ही नहीं रहा, नौकरी तो तुमने ले ली, अब किस्त कहाँ से भरेगा? कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं। और ऐसे हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर बुला के हमें डांट फटकार और मारी कि आप कहीं मत जाओ, दिल्ली नहीं जाओगे, मीटिंग अटेंड नहीं करोगे। वहाँ जो एचआर है हरमीत सिंह, वैभव जोशी और पटेल उनका लॉयर है, तीनों ने हमें धमकाया। एक फॉर्म टाइप कर दिया इंग्लिश में, मेरे को पढ़ना नहीं आता था, क्या इस पे साइन कर दो आप। मैं कहा मैं साइन नहीं करूंगा, किसी जानकार को, वकील को दिखाऊंगा। तो जब दिखाया तो इसमें तो आप फंसे फसाए थे, ये क्यों लिखते हो? बच्चा अपना वो खुद ही लिख के दे रहा है, जबकि मेरे बच्चे को कोई रीजन नहीं दिया इन्होंने, किस कारण आपको आईडी ब्लॉक की जा रही है। और मेरा बच्चा बेरोजगार हो गया, अब 2.5 लाख रुपए लोन कहाँ से भरे हम? मैं खुद बेरोजगार हूँ, कोई दिहाड़ी दप्पे करके मैं अपना घर का टाइम पास करता हूँ, परंतु उन्होंने इस तरह का बड़ा ही हैरेसमेंट किया। हमें जयपुर बुलाया स्पेशल, वहां से बॉम्बे से फोन आया भी आप जयपुर जाओ। हरमीत सिंह एचआर है और वैभव जोशी है, तीनों ने बुलाया और मेरे बच्चे को 2
कर्मचारी है, उनके नाम है। एक तो कोई रत्नू जी थे और एक उधर था, उन्होंने मेरे बच्चे को काम ही नहीं करने दिया, ना सिखाया। 2 महीने के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया मेरे बेटे का। अच्छा सर, अंकल आपने बड़ी उम्मीदें लगा रखी होंगी कि हम मेरे बच्चे मैं पढ़ाया होगा आपने, बहुत बिल्कुल। तकलीफों बेंगलोर मैंने 4 महीने उसका खर्चा वहन किया, बल्कि लोन तो अलग रह गया, उसका खर्चा वहन किया, परंतु इन्होंने नौकरी से वंचित कर दिया जी। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अदर किसी डिपार्टमेंट में नहीं लग सकता वो। तो अब आप क्या डिमांड्स क्या रखें? हमारा डिमांड यही है कि आईसीआईसी बैंक जब से हम लोगों को निष्कासित किया है, उस दिनांक से आज दिनांक तक जो भी हमारा उचित मुआवजा मिलता है होता है, वो हमको पहले पैसा दे, इसके बाद हमको पुनः नौकरी पे बहाल करे। आज हम लोग बेरोजगार हैं, आज हम लोग अपने दिनचर्या के जीवन यापन भी करने में असमर्थ हैं बिल्कुल। तो क्या सरकार से कुछ जांच की भी मांग कर रहे हैं आप? हम लोग सरकार से भी जांच की मांग कर रहे हैं। आरबीआई को भी हम लोग इसकी कंप्लेन किए हुए हैं कि आरबीआई इस पे अपना ध्यान आकर्षित करे कि इस तरीके से बैंक में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और इस उत्पीड़न के कारण बैंक इतना प्रताड़ित कर रहा है कि लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो आरबीआई का भी ध्यान इसी ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हम ये बैंकर्स के ऊपर ध्यान दें ताकि ये आत्महत्याएं बंद हो जाए। समर्थन में आई है क्या इनके? जी 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 जी। ये क्या है आपका, कोई संस्था है, क्या है? हाँ, मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और जैसे कि हमारे भाई परेशान है, ऐसे ही हम लोग परेशान है। कर्मचारियों का मुद्दा हमारा है, कर्मचारियों का मुद्दा इनका है। तो मैं दिल्ली से अपने समस्त भाइयों के सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपनी आवाज बुलंद करें और अपने कदम को पीछे ना हटा के आगे की तरफ ले जाएं, ताकि ये लड़ाई सचमुच लड़ी जा सके और आपकी समस्या का हल हो। और आगे अपने जो और भी साथी हैं, और भी बच्चे जो नौकरियों की ढूंढ रहे हैं, उनको भी जरूर नौकरी मिले। आप अपनी संस्था के माध्यम से इनकी क्या मदद करेंगे? हम जैसे भी हमारे साथी, हमारे भाई हमारे को जो भी आवाज देंगे, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। एक कॉल पे आप जी जी जी। हम इनका तन मन धन से साथ देंगे। अच्छा। जैसी इन्होंने हमसे उम्मीद लगाई है, हम पूरी करेंगे। ये हमारी टीम और हमारी जो राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की टीम है, इनका पूरा सहयोग करेगी। जहाँ ये प्रदर्शन करेंगे, हम जरूर मिलेंगे आपको। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं एक सरकारी बैंक से रिटायर्ड डीजीएम हूँ और प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर आप लॉयर भी हैं जी, तो आप बखूबी इनको जो एडवाइस होती है वो बता ही रहे होंगे। इसीलिए सुबह आज मुझे मारा गया है। सुबह आज मुझे भाई चंद्रशेखर जी के ऑफिस से फोन आया था कि आज शायद 2 बजे से 5 बजे तक धरना इनका हो रहा है। तो मुझे ये ड्यूटी सौंपी थी कि आप जाके मालूम कीजिए कि इनका इशू क्या है और हम क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने इनका पूरा नेट में पढ़ा क्या क्या इनका अभी तक इशू आया है और क्या चीज हुई है। तो आज तो मैंने इनसे वही पूछा कि हुआ क्या है इसमें, और संभावना है कि शायद परसों का इनको टाइम मिल जाए भाई से मिलने के लिए। तो बाकी चीज तो जो पॉलिटिकली करने हैं या वो करने वो देखेंगे हम लोग। मेरा जो दायित्व ये बनता है कि क्योंकि मैं बैंक में रहा हूँ और मुझे मालूम है बैंक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या होनी चाहिए, वो एक समस्या है। और जो आजकल चल रहा है, हालांकि मेरी इनसे मुलाकात पूरी डिटेल में हुई नहीं है, तो जो मैं बात सुन रहा हूँ, एक एंगल जो संभावित हो सकता है, मैं नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, कहीं ये जाति धर्म और ओबीसी और माइनॉरिटी का इशू तो नहीं आ रहा कि भी उन लोगों को सिलेक्ट, मतलब इसमें ज्यादातर ओबीसी और एससी एसटी है क्या? पॉसिबल ऐसा है क्या? माइनॉरिटीज है? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। हमारा अपना, हालांकि क्योंकि जब मिलेंगे तो बात करेंगे, 1 to 1 देखेंगे तो क्या होगा। तो हमारा जो पहला जो हमारी सोच गई है, वो कौन है? ये मिस्टर संदीप बख्शी जी हैं जी। वो अपर कास्ट हो गए ना। तो हमारा ये भी एक देखना बनता है कि कहीं ये एंगल वो तो नहीं है कि सिलेक्ट करके आदमियों को उनको ऐसी जगह भेजा जाए जहां वो परफॉर्म ना कर पाए। तो उससे होता क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि भाषा का अपने आप में एक समस्या पैदा होती है। जब मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं बिजनेस क्या करूंगा? तो या तो 2 चीजें होंगी, या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और जो मैं करूंगा वो गलत हो जाएगा तो मैं मरूंगा। तो मतलब मुझे ऐसी पोजीशन में डाल दिया गया है कि परफॉर्म करता हूँ तो मरने का डर है, नहीं करता हूँ तो बाहर निकलने का डर है। तो ये जानबूझकर परिस्थितियां पैदा की गई हैं इस तरह की। इनके आला अधिकारी इनकी बात नहीं मानते तो क्या इन्हें कोर्ट का भी रुख अपनाना चाहिए? आप क्योंकि एक लॉयर। देखो, मैं तो एक बात मानता हूँ, मतलब बड़ा मैं बेबाक होकर एक बात कहता हूँ, और आप सब जानते होंगे बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। शायद ही कोई मशीनरी ऐसी हो जो इन्फ्लुएंस्ड ना हो आज की तारीख में। अगर कुछ बचा है
तो वो कोर्ट ही बचा है। या फिर भाई चंद्रशेखर जैसे दबंग आदमी जो खड़े होकर बोल सकते हैं, पर उनकी भी एक लिमिटेशन है। वो भीम आर्मी वाले, मैं वहीं से आया हूँ। तो अब समस्या वहाँ एक पैदा होती है कि जैसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ जाएगा, जवाब आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हमें या तो PIL लगानी पड़ेगी, या वो केस देख के मालूम पड़ेगा। हाँ, या तो PIL लगानी पड़ेगी या 1-to-1 केस जैसा बनेगा इनका, क्योंकि 1-to-1 मेरिट देखना पड़ेगा इनका। तो आज मैं सिर्फ इसीलिए मिलने के लिए आया था इनसे कि भाई हम साथ में हैं, तुम्हारे पूरी आर्मी तुम्हारे साथ में खड़ी है, जहाँ जहाँ जो जैसा बन पड़ेगा वो हम बखूबी करेंगे, क्योंकि हमारे पास साथ काफी संस्था हैं जो इनका मुद्दा समझिए ना कि मैं खुद एक बैंकर चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि अब सांसद है, एक बैंक के सामने खड़ा हुआ है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है। तो समस्याएं तो इनकी सुलझेंगी, समय लग सकता है, लड़ाई हो सकती है, वो चीज अलग है, लेकिन समस्याएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी, सीधा सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी। सर आइए। थैंक यू वेरी मच। आपका परिचय? जी, मेरा नाम संगम कुमार वाल्मीकि है। मैं यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की तरफ से। तो आप इनके समर्थन में आए? जी, इनके समर्थन में आए हैं, और इनकी अभी जो भी कंडीशंस हैं उनको समझ रहे हैं। और बाकायदा ये सिर्फ बैंक का ही मामला नहीं, ये हर जगह पर शोषण कर्मचारियों का हो रहा है। क्योंकि आप लोग देखते हैं सरकार योजनाएं बनाती है, जनधन योजना, ये योजना, वो योजना, पर जो निम्न तबके के लोग होते हैं, जो मजदूर श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनको ये लाभ नहीं दिया जाता। और आज ये लोग वास्तविकता, हकीकत देखने को मिल रही है कि इन लोगों को लोन दिया जाता है, और फिर इनको लोन के दौरान ड्यूटी पर रखा जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। यहाँ पर एक ब्रांच मैनेजर भी जीते, हाँ, ब्रांच मैनेजर भी जीते थे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कास्टेजन का भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी इनकी लड़ाई जो है कि कोई इनके साथ अगर रावादस खड़ी है, तो रावादस ऐसे नहीं खड़ी होती है, और जब जहां पर भी खड़ी होती है वहां पर अपना अधिकार अलग में हाथ डाल कर ले सकती है। तो जो ICICI बैंक को मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इन लोगों की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि आज इनके 10,000 कर्मचारी प्रत्येक वर्ष निकाले जाते हैं, जबकि ये लोग कितनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि एक लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। इनके बैनर्स में, प्रोटेस्ट में भी दिख रहा है, मतलब कि जो बैनर्स है, फ्लैक्स, इसमें भी दिख रहा है कि सुसाइड कर लिया। और अभी यहाँ पर एक साथी तो रोने भी लगा, एक युवा जो कि पढ़ते, हम लोग मतलब कि जो निम्न तबके के लोग होते हैं, वो लोग बड़े संघर्ष के साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं, क्योंकि हम लोग को शिक्षा से भी वंचित रखने का बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। तो इन लोगों ने अपनी इंसान किसी व्यक्ति की दुखती नस पे हाथ रखेगा तो भावुक होकर उसके आंसू निकलेंगे। जी। तो ये मजबूरन इस प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसी जन्म स्थल है, यहाँ से हम भारत के प्रत्येक कोने तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो ये लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो मैं ICICI बैंक को, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या हमारा अनुरोध समझ लीजिए कि अगर इनकी समस्याएं जल्द से जल्द निस्तारण नहीं की गई, तो राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज प्रत्येक दिल्ली की सड़कों पर निकलने का काम करेगा, और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम करेगा। तो इसलिए जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। आप भी जानते हैं दिल्ली में हमारी ताकत क्या है। ठीक है, तो देखिए इनके साथ तमाम जो हैं और भी संस्था वाले जो हैं इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। अब आगे देखने वाला होगा कि इनके जो अधिकारी हैं, जो इनके साथ, इनका ही कहना है कि वो शोषण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका हक मार रहे हैं, तो उनको वो सोचना होगा कि जल्द से जल्द इनकी जो भी समस्या है, इनकी जो डिमांड्स है, वो पूरी कर दी जाए। वरना ये जिस तरीके से सर ने बताया कि कोर्ट का रुख भी अपनाएंगे। बिल्कुल, हर